जुबीन की पॉपुलैरिटी केवल उनके म्यूजिकल टैलेंट की वजह से नहीं थी। आज हर किसी के पास जुबीन से रिलेटेड एक किस्सा है, उनके साथ एक तस्वीर है, क्योंकि जुबीन लोगों के बीच लोगों के लिए जीते थे। ये कभी मजदूरों के साथ सड़क पर ही बैठ जाते और उनके साथ खाना खाने लगते, तो कभी सब्जी वालों और रिक्शा वालों की मदद करने लगते। ये हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े हुए। अलग अलग सोशल कॉजेज के लिए इन्होंने खूब डोनेट किया और इन्होंने अपने जीवन में हजारों परिवारों की मदद करी। हर रोज लोग इनके स्टूडियो के बाहर और घर मदद की उम्मीद लिए आते और कभी उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता। शादी, फ्यूनरल, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल या कॉलेज की फीस, जिसने जो मदद मांगी जुबीन ने उसकी मदद की। इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती तो जुबीन खुद लोगों की मदद के लिए उनके बीच पहुंच जाते, लोगों से कपड़े, मेडिसिन और फाइनेंशियल हेल्प इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों को देते। ऐसे ही जब कोविड पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल बेड्स की कमी होने लगी तो जुबीन ने गुवाहाटी में अपने 2 मंजिल के घर को कोविड केयर सेंटर में बदलने का ऑफर दे दिया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जुबीन ने 15 अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को भी अडॉप्ट किया हुआ था। इनमें से एक बच्ची थी काजली। एक दिन जुबीन काम से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने काजली को देखा। वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी, जहां उसे लगातार अब्यूज किया जा रहा था। तो जुबीन से देखा नहीं गया और उन्होंने न केवल काजली को रेस्क्यू किया बल्कि उसे अडॉप्ट करके कोर्ट में लीगल बैटल भी लड़ा और जीते। अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करने और हर मुसीबत के समय अपने लोगों के साथ खड़े होने के कारण जुबीन लोगों के रियल लाइफ हीरो बन गए। लेकिन ये सिर्फ कोई फिल्मी हीरो नहीं थे, जुबीन एक बागी भी थे, एक रेबेल जो पावर में रहने वालों से हमेशा पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, डोंट प्ले पॉलिटिक्स माय फ्रेंड, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, जातिर मातिर गान गुनगुनाओ, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु। यह आसाम में एंटी सीए प्रोटेस्ट का एंथम सॉन्ग बन गया। इसके अलावा इन्होंने सीए के खिलाफ रैलीज भी निकाली, लोगों में डिवीजन को रोकने के लिए और प्रोटेस्टर्स की आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए एक वेबसाइट की भी शुरुआत करी, assam-against-ca.in। प्रोटेस्ट करते वक्त इन्होंने साफ कहा प्रोटेस्टर्स से कोई हिंसा नहीं करनी है। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वायलेंस पर सरकार से भिड़ भी गए और कहा कि सरकार को आसाम के लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए, लेकिन वो बच्चों को मार रही है। साल 2024 तक भी आपको दिखेगा कि जुबीन सीए का विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वो इसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ सीए की नहीं है दोस्तों, जुबीन एनवायरमेंट को लेकर भी बहुत एक्टिव थे। 2024 में जब बीजेपी सरकार एक फ्लाईओवर बनाने के लिए गुवाहाटी के इस एरिया में पेड़ काटने जा रही थी, तब लोकल लोगों के साथ जुबीन भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए।